बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्द शाकिरीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। एक दफ़ा दरूद इब्राहीमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन तबरकतन पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अलैहि व अला आलि इब्राहीम। हाज़िरीन मोहतरम, आज की ये तकरीब जो कि मंसूब है हज़रत फ़ज़ीलतुश शाइख़ शाइख़ुल मशाइख़ हज़रत ख्वाजा अबुल खैर ज़ीनतुज़ ज़ाकिरीन ख्वाजा ख्वाजगान पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान रहमतुल्लाह अलैह। और उस दिन को हमने रखा यौम दुआ के हिसाब से। और मैं देख रहा हूँ कि दाएं और बाएं मेरे सामने और पीछे कसरत से संज्ञाने तरीक़त इस वक्त मौजूद हैं और नुमाइंदा बन करके कराची से लेकर के बहरीन और कालाम के आखिरी उन हिस्सों से लेकर के वज़ीरिस्तान तक और ऐसे ही दुनिया के गोशे गोशे से चंद फर्दन फर्दन लोग इस दुआ में शरीक हुए हैं। और दोस्ताने तरीक़त में मैंने किसी को इत्ला खुद से फ़ोन पर नहीं की, बस नाम ये रख दिया यौम दुआ। लेकिन ये आशिकों का काफ़िला है। आशिक के लिए दावत नहीं, आंख का इशारा ही काफ़ी होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे दोस्तों को जज़ाए खैर अता फरमा दे। और जो आयत करीमा है कि वला तकुन मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस खैर की छतरी के नीचे, इस दायरे खैर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको रखे।
और मौजूदा इस दौर के अंदर जो कि फितना परवर दौर है, अगर कोई ये चाहता है कि ये जो सर है सजदे रेजी में, सजदे एज़दी के अंदर सब्र और शुक्र के साथ झुक जाए और दिल इश्क मुस्तफ़ा में रंग जाए, फिर ऐसे दायरे में आओ कि जो दायरा तुझे मुखलिसीन अलहुद्दीन के असर से महफूज रखे। इस वक्त कसरत से मेहमानाने गिरामी तशरीफ़ फरमा है और ये जो तारीख़ है 23 मई की, ये अंग्रेज़ी महीने के एतबार से है और इस्लामी महीने के एतबार से 29 रमज़ान है। जब आपका विसाल हुआ तो 29वीं शब थी और इस वक्त हमारे खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट खतीब भी हैं और एक जय्यद आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तैयब कुरैशी दामत बरकातुहुल कुद्सिया मोहतरम जामे अशरफिया पेशावर तशरीफ़ फरमा है और ये मुझसे ज़्यादा इस चीज़ को देखते हैं कि पेशावर के अंदर ईद जो है ये बड़ी मुश्किल से 30 रोज़े पूरे करती है। यहाँ पर जो है रोज़ा रखने में भी जल्दी होती है, ईद करने में भी जल्दी होती है और शायद यही तेज़ी है कि अल्लाह करे कि खैर के काम में भी अल्लाह इनके हाथों से तेज़ी ही इसी तरह कैसे करे। जब किबला आलम का विसाल हुआ, चूँकि तकरीर का वक्त नहीं, थोड़ी सी गुफ्तगू करके इसी पर इख्तिताम करता हूँ। 29वीं शब, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ के जो बनाने वाले जो काम कर रहे थे, इकराम उस्ताद जो कि मिस्त्री का काम करते हैं और अरसे दराज से ये कंस्ट्रक्शन के काम में दरबार शरीफ में लगे हुए हैं, तो ये बात उन्होंने मुझे 40वें के बाद आकर के बताई। दोस्तान मोहतरम, हर शख्स का अपना एक मतम नज़र है, एक फिक्री दुनिया है। हजरत से करामात का सुदूर कई अंदाजे से जारी रहा, लेकिन जब कोई मुरीद सादिक आता, कहता हजरत आपकी वजह से ये हो गया, आप जल्दी से बात को इधर उधर कर देते थे। लेकिन आप अक्सर फरमाते कि अल इस्तिकामत फौकल करामत, कहते मैं मुरीदों को करामतों के ऊपर नहीं बल्कि फैज़ान मुस्तफ़ा का असर वो रास्ता दिखाना चाहता हूँ कि जद्दोजहद और मुशक्क़त और मेहनत के रास्ते को अपना ले। अक्सर जब कोई आता संगी, हजरत दुआ करो ये हो जाए, आप फरमाते मैं तो दुआ करूँगा, फिर अक्सर पंजाबी में कह दी तुसी भी तो कुछ कर लो, कि कहीं ये ना हो कि तुम गफलत का शिकार हो। जो कंसेप्ट है ना, पीर जाने थे कम जाड़े, तो आपने फरमाया कि तुसी भी कुछ कर लो, तो हम लक्सो का दुआ बमूंगा कहू और तुम लग जानो ख्वाजा। हम भी दुआ करेंगे लेकिन तुम भी जरा थोड़ा सा हिलजुल कर लो।
तो ये 2-4 बातें मैं करके इस पर इख्तिताम करता हूँ। तो 40वें के बाद वो आए और वो जो दौर था ना, कोरोना का दौर था, पीक का टाइम था जब आपका विसाल हुआ। लॉकडाउन था, ट्रैफिक बंद थी, सबको मालूम है उस वक्त। तो वो जो मिस्त्री थे इकराम साहब, शायद पता नहीं इधर कहीं बैठे भी होंगे, कहने लगे कि काम तो मेरा भी नहीं था, करीब उसके इधर गांव है। कहते मैं गांव में था, फजर की नमाज पढ़ करके सो गया, सोया, कहते हैं ख्वाब में हजरत साहब आ गए और मुझे कहते इकराम उस्ताद, पश्तो में कहा जर पासा, कहते जल्दी उठो, जमा कब्र तैयार कर, जमा कब्र तैयार कर। बीमार तो हुए हजरत से कम जिके इशारा हुई दी जिके होगा। तो ये जो जगह है, एक अरसा पहले ये जगह मुंतखब हो गई थी और एक हिफ्ज़ की क्लास यहाँ पर बैठती थी और सुबह से शाम तक कुरान की तिलावत होया करती थी। मूतु अंत क़ब्ल मौत, मरने से पहले मर जाओ। मतलब क्या है? ये नहीं कि चारपाई पे आकर लेट जाओ, बल्कि अपनी फिक्र को फिक्र आखिरत की तरफ रागिब कर लो। और जिसकी फिक्र आखिरत की तरफ रागिब हो जाए, मेरे रब की रहमतों के दरवाजे उस पर खुल जाया करते हैं उसके। तो कहते ख्वाब में वो इकराम कहते हैं मैं आया, यहाँ से मिट्टी हटाई तो देखा अंदर पानी है, सफ़ेद साफ साफ और सब्जा उगा हुआ है। कहते मैंने हाथ से किए, इसी मेरी आंख खुल गई। 10 मिनट गुजरे, कहते दरबार से फोन आया, इकराम साहब जल्दी आओ, हजरत साहब का विसाल हो गया, कब्र तैयार करो। कहते मैंने कहा तुम क्या बताओगे, वो तो मुझे खुद हिदायत दे करके चले गए। इसी तरीके से दोस्तों, ये आखिरी अय्याम के जो माह साल थे, नासाजी ये तबा रहती थी। सूफी हफीज़ साहब इधर बैठे हुए हैं, इनके पास अभी तक वो फाइल मौजूद है जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होती थी, जो भी अक्सर कुछ ना कुछ चेस्ट के एक्सरे हुए, कुछ ईको हुए, दिल के ईसीजी वगैरह थी, अल्ट्रासाउंड थे। दिल में कुछ तकलीफ हुई, इस्लामाबाद में डॉक्टर शिराजी साहब हैं, उसको फ़ोन हुआ कि जल्दी आ जाएं, सबकी तबीयत ख़राब है। वो आ गए और इस्लामाबाद में एक बड़े मशहूर हार्ट सर्जन हैं डॉक्टर इनामुल हक साहब, उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा मेरे क्लिनिक में ले आए। पहले तो साहब मना कर रहे थे कि छोड़ो इधर ही ठीक, लेकिन वो शिराजी साहब जो थे ना, उनको गुर आता था, कभी पैरों को हाथ लगाते, हाथों को बोस, हज़रत साहब बस कुछ भी नहीं, थोड़ी देर जाना है। जब गए, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, जो भी चेकअप था सारा करके बाहर निकले तो शिराजी साहब ने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसने कहा डॉक्टर साहब क्या बात है? उसने कहा डॉक्टर साहब आप इनको न थकाया कर, मेरे पास न लाया कर। तो परेशान हो गए कि पता नहीं क्या बात हो। उसने कहा डॉक्टर साहब बताए तो उससे क्या हुआ? कहते मैंने सारा अल्ट्रासाउंड किया, ईको किया। कहते इस शख्स का मैं क्या इलाज करूं, इसके दिल के ऊपर तो अल्लाह लिखा हुआ है। वो जो तस्वीर है ना, वो अभी तक फाइल में पड़ी हुई है, अल्ट्रासाउंड की, इसके ऊपर जो लिखा। तो दोस्तान मोहतरम, सारी बातों का खुलासा ये है, वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब। जिक्र नहीं करते मगर साहिब अकल। आसान तर्जुमा में, जो साहिब अकल होगा, जी शऊर होगा, उसकी जबान हमेशा अल्लाह के जिक्र और शुक्र से वाबस्ता रहेगी।
दुनिया में किसी के पास गुर आ जाए, फन आ जाए, तो वो कहता है कि इसको छुपा कर रखो कि कोई सीखे ना। लेकिन जब फुकरा के पास आ जाए, वो हर शख्स को दावत देता है, मेरे पास एक ही गुर है, आओ, अगर किसी ने अल्लाह और रसूल को राजी करना है तो रब के जिक्र को बुलंद करो। अब एक मुख्तसर सी और बात, चूंकि टाइम कम है। कनाडा के सफर पर थे, मॉन्ट्रियल के अंदर एक मस्जिद में प्रोग्राम हुआ। जब दुआ हो गई, ये 2098 की बात है, तकरीबन 22-23 साल पुरानी। एक साहब आए और कहने लगे कि पीर साहब, मैं भी इस्लामाबाद का हूँ और लाल क्वार्टर में मैं रहता था, और उस वक़्त मुझे तो 10-15 साल हो गए, कनाडा शिफ्ट हो गया, अब इधर आ गया हूँ। उधर आपको देखता था, आप यही अल्लाह अल्लाह करते थे, तो इतना अरसा वो गुजर गया, तो आप अभी तक अल्लाह ही अल्लाह कर रहे हैं। तो आपने बड़ी सादगी से फरमाया, मुहतरम, और कोई काम आता ही नहीं सिवाय अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। उस शख्स ने चीख मारी, रोना शुरू कर दिया। कहते हैं हमारी उम्र गुजर गई और इस 70 साल में भी आप यहां आकर के फिर हमें जो है अल्लाह के जिक्र की याद दहानी करवा रहे हैं। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस्तिकामत नसीब फरमाए, इसी जिक्र के साथ, इसी फ़िक्र के साथ वाबस्ता रखे। हमारे पेशावर के अंदर पुराने अहले तरीक़त और मोहब्बतों का एक मरकज़ व महवर है। मुहतरमुल मकाम जनाब असदुल्लाह लोधी साहब इस वक्त तशरीफ़ फरमा है, और मुखलिसीन में से आपका एक अपना मकाम है। हालांकि इस वक्त इस उम्र के हिस्से में भी जो है, जब थोड़ी सी भी कोई हम बात करते हैं तो खुद चल करके तशरीफ़ ले आते हैं। अल्लाह इनका साया सेहत के साथ रखे। और इसी तरीके से मुफ्ती अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अज़ीज़ुद्दीन कोकब दामद बरकातुल कुद्सिया तशरीफ़ फरमा है। और इसी तरह हमारे मियाँ चन्नू के खूबसूरत ख़तीब हैं हज़रत अल्लामा मौलाना रफ़ीक शाह जमाली दामद बरकातुल आलिया भी तशरीफ़ फरमा है। और हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल गनी नक्शबंदी सल्लम रब्बहू यादगार असलाफ़, जो क़िबला आलम के साथ एक दीरीना रफ़ाक़तों का सिलसिला है, इस ज़ईफ़ी में भी आप इस वक्त तशरीफ़ लाए। और हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल गफ़ूर नजम साहब, जिन्होंने अपनी तालिब इल्मी से ले कर के और असबाक से ले कर के मस्जिद की खिताबत तक क़िबला आलम की सोहबतों में वक्त गुजारा, अब भी तशरीफ़ फरमा है। और इसी तरीके से नात शरीफ के अंदर एक खूबसूरत नाम है रेहान हबीब साहब, जो कि इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं। और हमारे इस्लामाबाद के अंदर जहाँ बहुत सारी नशिस्तें होती है, उसी नशिस्तों के अंदर ओसिया वेलफेयर सोसाइटी के रूह रवां मलक कैसर साहब, जो कि बीमार हैं लेकिन उसके बावजूद वो भी तशरीफ़ लाए। हज़रत अल्लामा मौलाना काजी रफ़ीक साहब, जो कि इस वक्त कुल्हार शरीफ से तशरीफ़ लाए। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब, जो कि ख़त्म नबूवत के ऊपर अपने कलम से खूबसूरत अंदाज में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह इनको भी मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। और आखिर में हमारे मुल्तान के अंदर एक खूबसूरत नाम हज़रत अल्लामा मौलाना सईद अहमद फ़ारूकी रहमतुल्लाह अलैह, तो आज उनके साहबजादे यहाँ पर स्टेज पर खड़े हुए हज़रत अल्लामा मौलाना फैज़ुल हसन साहब, जब इन्होंने तकरीर शुरू की तो मुझे सईद अहमद फ़ारूकी रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज़ याद आ गया उस वक़्त। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके कब्रों पर रहमतें बरकतें नाज़िल फ़रमाए और इस फैज़ को इसी तरह जारी रखे। अल्लामा नईम साहब, अल्लामा हबीब साहब, अल्लामा इशफ़ाक़ अल खैरी साहब, ये सारे हज़रात तशरीफ़ फरमा है। और जितने भी इस वक्त स्टेज के ज़ीनत बने हुए हैं,
अगर किसी का नाम रह गया है तो हो सकता है जहन से नाम तो इधर हो सकता है, लेकिन नज़रों से चेहरे ओझल नहीं हो सकते हैं। अल्लाह सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जब से हज़रत का विसाल हुआ, चूँकि सफ़रों का सिलसिला भी रहा और इसी तरीके से मैंने जिन जिन अहबाब को इशारतन भी किसी काम का कहा तो उन्होंने न दिन देखा न रात देखी, और अपने उस खिदमत को हुक्मन समझते हुए उसी तरह रखा जैसे कि बिल आलम की मौजूदगी में रखा। तो ये हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं और इस वक्त इनका ज़िक्र करना ज़रूरी है, और ये भी एक तरबियत का काम है। सूफ़ी साहिब खान साहब यहाँ बैठे हुए हैं। 3 साल हो गए तवातुर के साथ कि जब भी रमज़ान शरीफ आता है तो एहतिकाफ़ के लिए इस्लामाबाद से यहाँ चल कर के आते हैं और यहीं पर वो बैठते हैं। और इसी तरीके से सूफ़ी अकरम साहब तशरीफ़ फरमा है जो कि 85 साल के करीब इनकी उम्र है, बीमार भी हों लेकिन हाथ कोई ना कोई पकड़ करके फिर भी खानका शरीफ में आस्थाने में ले आते हैं इसको। और आकर के जब मैं कहीं सफ़र पर जाता हूँ तो आकर के कुर्सी पर बैठ जाते हैं। एक दिन आया मैं तो देख रहा था तो झाड़ू फेर रहे थे। मैंने कहा सूफी साहब ये आपका काम नहीं है। कहते क्या करें, आदत जो पड़ गई है। हम तो शर्माते हैं ना कि कोई थाली प्लेट सामने ला करके रख दे, लेकिन जिन्होंने मनाजिल सुलूक को तय किया उनको पता है कि इज्जत व वक़ार और नज़र रहमत कैसे होती है उस वक़्त। इसी तरीके से सूफ़ी सईद साहब तशरीफ़ फरमा है सियालकोट से। अब सालाना इनका जब प्रोग्राम होता है, एक दिन मैं बाहर से आया तो जैसे बच्चे लाड नहीं करते, हालांकि उम्र में तो हमसे बड़े हैं, तो अपने दोनों बाजुओं से खोल करके दरवाजे में खड़े हो गए। कहते हैं सरकार आपको अंदर नहीं जाने दूंगा जब तक मुझे सालाना टाइम नहीं देंगे। तो अल्लाह उनको भी सेहत के साथ रखे। सूफ़ी तैयब ज़मान साहब बैठे हुए हैं और इसी तरीके से सूफ़ी रिजवान साहब बैठे हुए हैं और सूफ़ी अदालत साहब, जिन्होंने कभी क़िबला आलम के साथ या मेरे साथ कोई भी सफ़र हो उन्होंने छोड़ा नहीं है। और इसी तरीके से सूफ़ी अब्दुल शकूर साहब भी बैठे हुए हैं। ये सारे इस वक्त ना उम्र के एक हिस्से में हैं, लेकिन अपने आदाब में, अपने अंदाज़ मोहब्बत में ये एक मिसल शमा के अंदर चमक रहे हैं। तो ये जितने नए दोस्त बैठे हैं ये सिर्फ उनकी तरबियत के लिए मैं नाम ले रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका साया कायम व दायम रखे। और इसी तरह पेशावर में हाजी नवाज साहब तशरीफ़ फरमा है और दीगर अहबाब जितने भी बैठे हुए हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद रिज़वी साहब भी तशरीफ़ फरमाए हैं जो कि वक्त निकाल करके आए, और सूफ़ी ज़ुबैर साहब, ये जितने हज़रात बैठे हैं, हो सकता है किसी का नाम रह जाए लेकिन उनके खिदमात का दायरा हमारी नज़रों से ओझल नहीं है। इसी तरीके से सैयद सरफराज शाह साहब तशरीफ़ फरमा है, कुछ अरसे से बीमार भी हैं लेकिन उस बीमारी और अलालत के अंदर भी आस्ताने से कभी इधर उधर नहीं हुए। अगर कोई जनाजा आया, किसी किस्म की ड्यूटी आई तो अपनी बीमारी को नहीं देखते, हुक्म को आगे देखते हैं उस चीज़ का। इसी तरह सूफ़ी इफ्तिखार साहब, जब से उनकी ये ड्यूटी लगी लंगर की तकसीम करने की, उसके बाद उन्होंने कभी उर्स से अपने आप को आगे पीछे नहीं किया। मुझे अच्छी तरह याद है 2 साल पहले सख्त अलील थे और उस अलालत में भी आकर के चारपाई पर अंदर आकर के लेटे रहे और अपनी खिदमत सर अंजाम दी। सूफ़ी ज़िया साहब जो कि सारे उस उर्स के इख्तिमाम के अंदर जो है पेश रहते हैं। सूफ़ी अकरम कुरैशी साहब तशरीफ़ फरमा है और इसी तरह शक्रियाल से सूफ़ी मुनीर साहब। अगर एक एक संगी की मैं बात करूं तो इसके ऊपर वक्त दरकार है, लेकिन वो अक्सर जो ब्रांड होते हैं ना, वो अपना एक वो लिखते हैं नाम ही काफ़ी है।
तो ये नाम ले लो तो समझ जाओगे कि अल इस्तिकामत व फ़ौक़ल करामत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सारे हज़रात का साया कायम व दायम रखे। सूफ़ी अमानुल्लाह साहब हैं और इसी तरह सूफ़ी कमरुल इस्लाम साहब, और ये दोनों हज़रात ने भी जो ड्यूटियाँ अभी तक सर अंजाम दे रहे हैं, हालांकि इस वक्त उम्र के एक हिस्से में हैं, 70 साल से क्रॉस कर गए, तो अभी आखिर में मैं इनको एजाज़ी तौर पर एक दफ़ा इस उर्स के मौके के अंदर ये जो तबर्रुक रुमाल है इनकी खिदमत में पेश करते हैं। सारे हज़रात ज़िक्र फरमाएँ अल्लाह हो अल्लाह 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 आमीन जल्ल जलालुहु। इसी तरीके से बदरुल इस्लाम बदर साहब में इनको भी एक तबर्रुकतन ये रुमाल देते हैं। मोहतरम जनाब बदरुल इस्लाम बदर साहब अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह 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 आमीन। आखिर में ये जुब्बा है, ये जुब्बा जो है तबर्रुकतन वो इसलिए दे रहा हूँ कि ये जुब्बा चूँकि उधर से मदीना से ही लाए हैं। एक साल रमज़ान शरीफ में काबतुल्लाह शरीफ के अंदर बैठे हुए थे, तो अचानक एक शख्स आया और गिलास में शरबत था, रमज़ान का महीना था। कहते जी आपके लिए। तो मैंने किसने दिया? कहते जी वो पीछे एक शख्सियत बैठी उन्होंने दी है। जब मैंने पीछे मुड़ करके देखा तो हज़रत मुफ्ती अहले सुन्नत हज़रत तैयब कुरैशी साहब तशरीफ़ फरमा थे। तो इन्होंने मुझे वहाँ पर याद रख कर के शरबत का गिलास दिया। तो अब मैं मदीने का जुब्बा इनको पहनाता हूँ। उसके बाद सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये
एक तबर्रुकतन जो जुब्बा है हमारे अहले सुन्नत के खूबसूरत शख्सियत हैं हज़रत अल्लाह मौलाना रफ़ी शाह जमाली साहब, जब भी मियाँ चन्नू जाते हैं अल्लाह अल्लाह तो खुद चल कर के तशरीफ़ सुभान लाते हैं। अल्लाह। इस साल जब मैं गया तो आप माए अहबाब की अपनी मस्जिद के सामने वहाँ पर इंतज़ार में खड़े थे। तो अल्लाह। मैंने कहा हज़रत आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तो आपने फरमाई ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे इलाके में आ जाए। सुभान अल्लाह 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 आमीन आमीन। और आखिर में मुहतरमुल मकाम जनाब असदुल्लाह लोधी साहब जो कि दरबार शरीफ के मुखलिसीन के अंदर इनका अस्साबिकून अल-अव्वलून का मकाम है और बड़े मोहब्बत से पेश आते हैं। तो ये रुमाल मैं उनके गले में आज खुद इनके लिए डाल रहा हूँ। अल्लाह 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 अल्लाह। आमीन।